दर्शकों, ये है मथुरा का ध्रुव घाट, जहां अपनी सौतेली मां के वाक्य बाण से विध होने पर अपनी माता सुनीति के निर्देशानुसार 5 वर्षीय बालक ध्रुव देवर्षि नारद से यहीं यमुना तट पर मिला था। देवर्षि नारद के आदेश अनुसार ध्रुव ने इसी घाट पर स्नान किया और देवर्षि नारद से 12 मंत्र प्राप्त किया। पुनः यहीं से मधुवन के गंभीर निर्जन एवं उच्च भूमि पर कठोर रूप से भगवत आराधना कर भगवत दर्शन प्राप्त किया था। यहाँ स्नान करने पर मनुष्य ध्रुवलोक में पूजित होते हैं। यहाँ श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं। गया में पिंडदान करने का फल भी उसे यहीं प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्राचीन निम्बादित्य संप्रदाय के बहुत से महात्मा गुरु परंपरा की धारा में रहते आए हैं। प्राचीन निम्बादित्य संप्रदाय का ब्रजमंडल में यही एक स्थान बचा हुआ है, किंतु इस पवित्र स्थल की देखरेख न होने से यह स्थल भी गंदगी के ढेरों में तब्दील हो रहा था। इस पवित्र स्थल की शुचिता बनी रहे, इसके लिए यमुना मिशन द्वारा यहाँ भी साफ सफाई कराई गई और उसके बाद यहाँ वृक्षारोपण कराया गया। वृक्षों से सुसज्जित यह स्थल अब चहुं ओर अपनी हरितिमा बिखेर रहा है। आज यहाँ लगाए गए वृक्षों में फूल खिल रहे हैं, फल आ रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए झूले भी लगवाए गए हैं, जिसमें बच्चे बड़े सभी आनंदित हैं। ध्रुव घाट पर स्थित ध्रुव मंदिर के भी दर्शन आपको कराते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ध्रुव घाट के प्राचीन ध्रुव मंदिर की ओर। तो दर्शकों, इस समय हम हैं ध्रुव टीले के इस मंदिर में, जो अति प्राचीन है। यहाँ आप देख सकते हैं ध्रुव के आपको यहाँ दर्शन दिखाई दे रहे हैं और साथ में और भी विग्रह हैं, इनका भी हम आपको अभी दर्शन करवाएंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ में हैं यहाँ के सेवायत। आपका शुभ नाम? प्रेम गोस्वामी जी। प्रेम जी, इस मंदिर के विषय में जानना चाहूंगी, कब और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, कितना प्राचीन है और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है? ये तो सतयुग की भूमि है। यहाँ सतयुग में भक्त शिरोमणि ध्रुव महाराज जो है आगमन हुआ है और अपने माता के द्वारा, इनकी माता कानपुर के पास बिठूर में गंगा के तट पर आपका जन्म हुआ। वहाँ जन्म लेने के बाद यहाँ ब्रजमंडल में पधारे हैं। इसका नाम असली मधुपुरी है। जब मधुपुरी में महोली ग्राम में आपका नारद जी के द्वारा मिलन हुआ, वहाँ नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश कराया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब इनको ज्ञान हुआ और जब ऐसे संत पुरुष के दर्शन हुए, उनके दर्शन मात्र से ही उन्होंने उनको अपना गुरु धारण किया और गुरु धारण करने के बाद में यहाँ यमुना के तट पर आए हैं। कहा कि हे माता, तू तो मेरी जननी से भी बड़ी माता है, धर्म की माता है। तूने जो है अनादि काल से भक्ति की है। आज मैं भी तेरे चरणार बिंदु में आकर के भक्ति करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बैठ करके इस स्थल पर विराजमान हो करके, जहाँ बियाबान जो है एकदम जो है निराही रूप था, टीला था, जहाँ आकर के भक्त ध्रुव महाराज ने बैठ करके खड़े होकर के एक पांव से जो है तप किया है और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है उसका श्रवण किया। पहले महीने में कैद के फल खाए, दूसरे महीने में पत्ते खाए, तीसरे महीने में यमुना जी का जलपान किया, चौथे महीने में जब वायु को श्रवण किया, तीनों लोग जो हिल गए, ब्रह्मांड जाग गया। उसी समय नारद जी के द्वारा ज्ञान मंत्र जो था बढ़ने लगा और भक्ति भाव बढ़ने लगी। तो उसी समय प्रभु जी ने देखा कि आज मेरा कोई अनंत ऐसा भक्त है जो मुझे स्मरण कर रहा है। भूतल जलने लगा, पृथ्वी से अग्नि उज्जवल होने लगी, प्रकट होने लगी। तो स्वयं जो है यहाँ पर प्रभु आए हैं। आने के बाद इसको आदि वैकुंठ कहा गया। उन्होंने अपने भक्त ध्रुव महाराज को
जो है दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। प्रभु जिसको आप मिल गए हैं उसको किसी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राजा बलि ने वामन भगवान के चरणार बिंदु में सब कुछ समर्पित कर दिया, ऐसे ही भक्त ध्रुव महाराज ने नारद जी के द्वारा ज्ञान मंत्र जो था उसकी भक्ति के कारण से हरि के चरणार बिंदु में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। जब सब कुछ समर्पित किया तो कहे, ध्रुव संग लाम जपो हरि नाम कि पायौ अचल अनेकम दाम। हे प्रभु, आज आपने मुझे उत्तर दिया कि मुझे अपना लोक दे दिया, अर्थात तो वैकुंठ लोक दे दिया। हे प्रभु, मैं तो आज धन्य हो गया जो आपको अपने आप को समर्पित कर देता है। हरि आप उसे सब कुछ दे देते हैं। जैसे माता बहने सुहाग के समय सर्वस्वता अर्थात जो है अपने मांग में सिंदूर को प्राप्त करने के बाद सब कुछ अपने पति के चरणार बिंदु में समर्पित कर देती हैं, उसी प्रकार भक्त ध्रुव महाराज को परम ज्ञान प्राप्त हुआ और इस स्थल का नाम आदि वैकुंठ हुआ। उसके बाद त्रेता काल में शत्रुघ्न जी महाराज के आगमन होने पर इसका नाम आदि गया कहा गया। एको ध्रुवो सतो गया, जैसे 7 बार गया जी में पिंड दान करने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, एक बार मात्र दर्शन करने से नारी का अखंड सुहाग जागृत हो जाता है, सदैव घर में प्रसन्न हो जाती है, पितरों को सुख और शांति की अनुभूति होती है। जब द्वापर का अंत हुआ, भगवान कृष्ण के प्रपौत्र यहाँ पधारे मधुपुरी में, तो पुनः इसका निर्माण कराया गया और इसका नाम मथुरा हुआ। जय श्री कृष्ण, जय।